श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी को पिछले वीडियो में बताया गया था कि पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि इस साल की संक्रांति माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी में पड़ रही है, इसीलिए ये आपके लिए बहुत फलदायी हो जाएगी। क्योंकि मकर संक्रांति भगवान सूर्य का पर्व होता है और इस साल की संक्रांति रविवार को यानी भगवान सूर्य के ही दिन पड़ रही है। तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपके लिए ये दोगुना फल देने वाला हो जाएगा। अगर आप भी अपने कर्जे से परेशान हो चुके हैं या फिर शरीर आपका बीमारियों की घर बन चुका है या धन को लेकर आपकी बहुत सारी समस्याएं चल रही है, तो मकर संक्रांति के दिन बस ये छोटा सा उपाय आपके लिए ही है। तो चलिए जानते हैं इन उपायों को, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, आपको पहले भी पूज्य गुरु जी ने बताया है कि चूंकि मकर संक्रांति रविवार के दिन पड़ रही है यानी भगवान सूर्य के दिन पड़ रही है, तो सुबह सुबह उठकर स्नान करके सबसे पहले आपको जो काम करना है वो भगवान सूर्य को जल समर्पित करना है। एक तांबे के लोटे या कलश में जल लेकर उसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाकर भगवान सूर्य को मीठा जल अपने 8 इंच ऊपर से समर्पित करना है। तो सबसे पहले मकर संक्रांति के दिन आपको अपने दिन की शुरुआत इसी से करनी है। लेकिन इसी के साथ एक बात आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखेंगे कि अगर हो सके तो इस दिन किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर लेना। अगर कोई पवित्र नदी आपके आसपास ना हो या फिर आप वहां नहीं जा सकते तो आपके घर में किसी भी नदी या तीर्थ का जो जल है उस जल को और थोड़े से काले तिल को अपने नहाने वाले पानी में मिलाकर तब उस पानी से आप स्नान कर लेना। इससे आपको अनंत गुना पुण्यों की प्राप्ति होगी। आपके इस जन्म के पूर्व में किए गए जितने भी पाप होंगे वो सिर्फ मकर संक्रांति के दिन इस प्रकार से नहाने से सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। इसलिए आप लोग ये काम अवश्य करिएगा। इसी के साथ पूज्य गुरु जी ने कहा कि चूंकि ये खिचड़ी का त्यौहार होता है, इसलिए आप लोग पूरे दिन में एक बार किसी भी मंदिर के बाहर जो लोग बैठे रहते हैं उनको चावल और दाल मिलाकर जरूर दान करिएगा। मकर संक्रांति के दिन चावल और दाल का दान आपके जीवन में पुण्यों को बढ़ाता है, तो ये भी कार्य आप लोग जरूर करिएगा। अब बात करते हैं गुरु जी के उस खास उपाय की जो उन्होंने बीमार लोगों के लिए बताया है। हालांकि ये उपाय नहीं, बस एक छोटा सा काम है जो सिर्फ और सिर्फ बीमार व्यक्ति को ही करना है। घर का कोई भी सदस्य इस काम को नहीं करेगा। ये काम सिर्फ बीमार व्यक्ति के हाथों ही होना चाहिए, तभी उसकी बीमारी में इस माघ के महीने से ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, घर का जो सदस्य बहुत बीमार रहता है, कभी एक बीमारी ठीक हुई तो दूसरी बीमारी ने पकड़ लिया या फिर एक ही बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जो अभी तक ठीक ही नहीं हो रही है, तो उन्हें थोड़ा सा गुड़ लेना है और थोड़े से काले तिल। दोनों की मात्रा आप चाहें तो 200-200 ग्राम ले सकते हैं या फिर आप अपनी क्षमता अनुसार भी ले सकते हैं। चूंकि गुड़ भगवान सूर्य को अत्यधिक प्रसन्न करने के लिए होता है और काले तिल भगवान शनि को अत्यधिक प्रसन्न करने के लिए होते हैं, इसलिए इस मकर संक्रांति के दिन आप उस बीमार व्यक्ति से गुड़ और काले तिल का दान अवश्य कराइएगा। अगर कोई बीमार व्यक्ति गुड़ और काले तिल का इस मकर संक्रांति के दिन दान करेगा तो गुरु जी कहते हैं कि मैं यकीन से कह सकता हूं कि उसकी बीमारी में धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग भी ये उपाय बिल्कुल भूलिएगा नहीं, बीमार व्यक्ति से इस उपाय को जरूर करवाइएगा। अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी के उस खास उपाय की जिसमें उन्होंने बताया कि मकर संक्रांति के दिन किस रंग की गाय को क्या खिलाने से आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दरिद्रता स्वयं ही समाप्त हो जाती है। क्योंकि मकर संक्रांति बहुत पुण्य प्रदान करने वाला एक विशेष पर्व होता है, इसलिए आपको इस दिन ये उपाय करने से चूकना नहीं है। अगर आपके घर में आए दिन धन को लेकर समस्याएं चलती रहती हैं, आपके धन प्राप्ति के आपने बहुत सारे प्रयास कर लिए हैं लेकिन किसी भी प्रयास में आप सफल नहीं हुए, तो पूज्य गुरु जी का ये उपाय आप जरूर करिएगा। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, पूज्य गुरु जी ने कहा कि मकर संक्रांति के दिन किया गया दान पुण्य कभी खाली नहीं जाता। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप पूरे साल दान पुण्य करें या ना करें, लेकिन इस मकर संक्रांति के मौके को मत गवाइएगा। देखिए, सबसे पहले आपको अपने आसपास ढूंढनी है एक काली गाय। अगर आपके घर के आसपास काली गाय नहीं मिलती है तो उसके लिए भी आगे रास्ता बताया गया है। पहले जान लेते हैं कि गाय को खिलाना क्या है। देखिए, अब अगर आपके घर में धन की समस्या चल रही है तो आपको काली गाय को 2 चीज़ें खिलानी है। मकर संक्रांति के दिन ये 2 चीज़ें आप सुबह भी खिला सकते हैं या फिर दोपहर में भी खिला सकते हैं या फिर रात में। पूरे दिन में किसी भी समय आप काली गाय को ये खिला सकते हैं। आपको काली गाय को सिर्फ गुड़ और काले तिल खिलाने हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि गुड़ और काले तिल गाय को मकर संक्रांति के दिन खिलाना न जाने आपकी कितनी पीढ़ियों की गरीबी दरिद्रता को खत्म कर देगा और आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव के लिए बनी रहेगी। इसलिए आप लोग गाय को गुड़ और काले तिल इस दिन जरूर खिलाइएगा। अब देखिए, अगर आपको काली गाय नहीं मिल पाती है तो उस स्थिति में आप किसी भी गाय को ये काले तिल खिला सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करिएगा आप लोग कि गाय अगर काली मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये उपाय आपको जरूर करना है। अगर आप भी अपने धन को लेकर, पैसों को लेकर परेशान रहते हैं तो ये उपाय जरूर करिएगा। अब अगला उपाय पूज्य गुरु जी ने उन लोगों के लिए बताया जो अपने जीवन में कर्जा की समस्या से बहुत परेशान है, जिन्हें अपना कर्जा चुकाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा या फिर किसी को पैसा दे दिया है तो उनसे पैसा वापस नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे लोगों के लिए पूज्य गुरु जी ने कहा कि मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि अगर मकर संक्रांति के दिन आप लोग ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो निश्चित ही कुछ ही महीने में मेरे बाबा कहीं ना कहीं से आपके लिए पैसों की व्यवस्था जरूर कर देंगे। देखिए, जिनके ऊपर कर्जा
कर्जा है उनको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक तांबे के लोटे में जल लेना है। याद रखिएगा लोटा सिर्फ तांबे का ही होना चाहिए और किसी भी धातु का नहीं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि लोटा तांबे का होगा तभी ये उपाय सफल होगा। अब आपने एक लोटा जल ले लिया, इसमें आपने 7 दाने चने की दाल के डाल लिए। चने की दाल जो आप लोग घर पर बनाते हैं उसी दाल के 7 दाने गिनकर इस जल में आपको डाल लेना है। फिर इसी में थोड़ा सा कुमकुम, जिसे कई जगहों पर रोली भी कहा जाता है, ये थोड़ी सी रोली या कुमकुम आपको डालना है। फिर इसके बाद 3 शमी पत्र, सिर्फ 3 शमी पत्र, और फिर इसके बाद एक बेलपत्र इसी जल में डालना है। देखिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सिर्फ एक ही दिन ये उपाय आपको करना है। सबसे पहले एक लोटा जल लेना है, फिर इसमें 7 दाने चने की दाल के डालने हैं, फिर थोड़ा सा कुमकुम या रोली, फिर 3 शमी पत्र और फिर एक बेलपत्र। अब ये आपका एक लोटा जल तैयार हो गया है। जिसके ऊपर कर्जा है उसको ये जल लेकर अपनी छत पर या जहाँ कहीं भी भगवान सूर्य, जहाँ कहीं से भी भगवान सूर्य दिखाई पड़ रहे हैं वहाँ पहुँच जाना है। अब ये एक लोटा जल आपको सूर्य देव में समर्पित करना है। अब ये बात तो आप सभी जानते हैं कि भगवान सूर्य पूर्व दिशा की ओर से निकलते हैं, तो पूर्व दिशा में थोड़ा जल समर्पित करने के बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ घूम जाना है। लेकिन ध्यान से समझिए, पहले आप जिधर सूर्य देव हैं उधर जल समर्पित करेंगे, फिर जल की धारा बिना रोके हुए उत्तर दिशा की ओर घूम जाएंगे, उत्तर की ओर जल चढ़ाने लगेंगे, और जब लोटे में थोड़ा सा जल रह जाए तो आपके ऊपर जितना भी कर्जा है उसको याद करते हुए भगवान सूर्य देव से निवेदन करिए कि हे बाबा, मेरे जीवन में इतना कर्जा है, आप अपनी दया से, अपनी करुणा से इस कर्जे को समाप्त करने की कृपा करिए। ये बोलते हुए आप पूरा जल और जो भी सामग्री उस जल में बची है, चाहे शमी पत्र हो या बेल पत्र हो या चने की दाल हो, सब कुछ बाबा सूर्य देव में समर्पित कर देना है। इसके बाद उसी जल के कुछ छींटे, जो जल आपने समर्पित किया है उसी को जमीन से थोड़ा सा उठाकर अपने ऊपर छींटे मार लेना है। अब ये उपाय आपको सिर्फ 15 जनवरी को ही करना है। लेकिन 15 जनवरी को कितने बजे करना है? सुबह 7:14 से लेकर सुबह 8:59 तक। इस बीच में जो भी समय पड़ेगा इसी समय में आपको ये उपाय करना है, क्योंकि इसी समय को महापुण्यकाल कहा जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप स्वयं ही देखेंगे कि कुछ ही महीनों में सूर्य देव की कृपा से आपके कर्जे के लिए कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति के रास्ते जरूर दिखने लगेंगे। तो जिनके ऊपर कर्जा है वे इस उपाय को जरूर करें। इसके बाद पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस मकर संक्रांति के दिन आप कम से कम 14 लोगों से हर हर महादेव या शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या कृष्ण नाम या राम नाम, इनमें से जो भी आपको प्रिय लगता हो वो अवश्य बुलवाएं। इस दिन कम से कम 14 लोगों से आप लोगों को ये जरूर बोलना है, क्योंकि इस नाम का दान ही आपको पूरे साल काम आएगा। इसके बाद पूज्य गुरुजी ने एक बहुत ही खास उपाय बताया। उन्होंने कहा कि जिसका भी परिवार टूट रहा हो, पति पत्नी में लड़ाई हो रही हो या भाई भाई में लड़ाई हो रही हो या परिवार के किसी भी सदस्य में लड़ाई हो रही हो, तो मकर संक्रांति के दिन आपको एक लोटा जल लेना है, उसमें थोड़े से काले तिल डालने हैं और थोड़ी हल्दी। फिर ये एक लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवलिंग के सामने। अब ये एक लोटा जल आपको धीरे धीरे शिवलिंग में समर्पित कर देना है। ये उपाय कोई भी कर सकता है, चाहे वो आदमी हो या फिर औरत हो या फिर जिनकी अभी शादी नहीं हुई हो, लेकिन परिवार के किसी सदस्य से झगड़ा होता हो तो भी वे इस उपाय को कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप लोग एक लोटा जल शिवलिंग में समर्पित करें तो उस समय उस इंसान का नाम अवश्य मन में स्मरण करें जिससे आपका झगड़ा होता है। ये उपाय आपको सिर्फ मकर संक्रांति के दिन ही करना है। इस उपाय से उस व्यक्ति से आपके संबंध मधुर होने लगेंगे जो आपसे बहुत झगड़ते हैं। इसलिए अगर आपका भी झगड़ा होता है तो इस उपाय को जरूर करिएगा। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बेहद खास उपाय। अगर आप भी मकर संक्रांति के दिन उपायों को करते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।